बंधुओं, आज यहाँ सतीश्वर पंचमुखी महादेव की स्थापना सांगोपांग रीति से सानंद भाव से सुसंपन्न हुई है। मेरे सतीश्वर महादेव यहाँ विराजमान हुए हैं, क्योंकि देखो हर मंदिर के शिवलिंग का कोई ना कोई नामकरण होता है। जिस नाम से हम उन देवताओं की वंदना करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ जो श्रीमान हरिराम जी एवं श्रीमान मदन जी, आप सभी के सहयोग से, आप सभी की सन्निधि में इन्होंने जो यहाँ भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग और शिव परिवार की जो स्थापना आज हुई है, तो उनका नामकरण हुआ है सतीश्वर पंचमुखी महादेव। तो आप सभी यहाँ जब पूजा करेंगे तो सतीश्वर पंचमुखी महादेव के नाम से करेंगे, क्योंकि नामकरण वही होता है जिसमें ईश्वर की इच्छा होती है। ना तो हम नामकरण कर सकते हैं, भगवान का नामकरण कौन कर सकता है? सामर्थ्य है किसी के अंदर जो भगवान का नामकरण कर सके? लेकिन जो अंदर से प्रेरणा मिलती है, ईश्वर जो हमारे अंदर विद्यमान है, वही जब प्रेरित करता है कि अमुक मंदिर के देवी देवता का यह नाम होना चाहिए, तो वही नाम वहां प्रसिद्ध हो जाता है। तो यहां सती माता का मंदिर एक तरफ, क्योंकि यदि सती माता का मंदिर यहां है तो कोई ना कोई संबंध तो इस स्थान से भगवती सती का रहा ही है। विचार करिएगा, क्योंकि बिना संबंध से स्थान का नाम नहीं जुड़ता। तो यदि यहां भगवती सती विद्यमान है, भगवती सती का यदि यहां आपके क्षेत्र में स्थान है, तो मुझे ये लगता है कि सती माता तो यहां विराजमान थी, पर महादेव जी यहां विराजमान नहीं थे, क्योंकि हनुमान जी तो सेवक है भगवती के, वो तो सेवक रूप में आए हैं। तो हनुमान जी तो यहां विद्यमान थे सेवा के रूप में, लेकिन जो सती के ईश्वर है, सती के ईश्वर कौन? मेरे महादेव। तो जो सती के ईश्वर है भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ, तो मुझे लगता है आज अनंत काल से भगवती सती की जो इच्छा थी कि यहाँ भगवान शंकर जी विराजमान हो जाते, आज आप सभी के सहयोग से सतीश्वर पंचमुखी महादेव यहाँ विराजमान हो चुके हैं। तो ये भगवती की ही अनंत कृपा है, और उन्हीं की कृपा से ये सारी व्यवस्था बनी है। निमित्त चाहे हरिराम जी बने हो, मदन जी बने हो, लेकिन भैया ये खेल सब देवी देवताओं का होता है। वो कब क्या करवा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। इतने वर्षों से यहाँ भगवती सती की जो बावड़ी है, मैंने दर्शन किया है। माँ सती यहाँ विराजमान थी, पर शंकर जी तो थे नहीं वहां। या आपने पूजा की हो वहां शिवलिंग की, तो बताओ, नहीं थे ना? तो देखो, प्रेरित किया गया। शक्तियां प्रेरित करती है, किसी को निमित्त चुनती है, जो उन्हें लगता है कि ये मेरा भक्त कर सकता है और अन्य भक्तों से भी करवा सकता है। भगवान उसको निमित्त बना देते हैं और उसी के हाथों से अपनी सेवा करवा देते हैं। ऐसा सुंदर मनोभाव इन दोनों परिवारों को मैं आज व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और इन दोनों परिवारों के साथ साथ आप सभी भी जिन्होंने तन से, मन से, धन से, किसी भी रूप से इस यज्ञ में अपनी आहुति दी है, उन सभी भक्तों के लिए भी मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और बधाई देता हूं। आओ जरा, भगवान सतीश्वर महादेव जी विराजमान यहाँ हुए हैं, तो दो घड़ी उन्हीं का हम वंदन करें और उन्हीं के नाम की हम धुन लगाएं। शंकर भगवान का नमः शिवाय मंत्र जो आप सभी यहाँ गाया करेंगे, उस भाव में हम सभी थोड़ा सा डूबे
और उन्हीं का आज नामकरण हुआ है, तो उनका ही नामोच्चार यहां से हम करें। आओ जरा सा आनंद भाव से। सतीश्वराय शिव सतीश्वराय, हर हर भोले सतीश्वराय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः, सभी गाइए भाव से। हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मीठी मीठी ताली सेवा करते हो भाव में डूबकर। सतीश्वराय शिव सतीश्वराय, हर हर भोले सतीश्वराय। 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गाइए भाव से। पंचवक्त्राय शिव पंचवक्त्राय, हर हर भोले पंचवक्त्राय। पंचवक्त्राय शिव पंचवक्त्राय, हर हर भोले पंचवक्त्राय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गाइए भाव से। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए सतीश्वर महादेव जी के चरणों में प्रणाम करो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिव शंभो। हरे हरे भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले त्र्यंबकेश्वराय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय,
गाइए भाव से। हरे हरे बोले सतीश्वराय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय। गाइए भाव से, दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं दिग्धरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करं। बोलिए उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं। आप विचार करना, प्रहलाद जी, विश्वास की बात मैंने की, मैंने आपको विश्वास के लिए कथा भी सुनाई थी। प्रहलाद जी का पूर्ण विश्वास था तो बिल्कुल लाल आग से किया हुआ लाल खंबा, बोला इससे गले लग जा। प्रहलाद जी ने जब उस खंबे को देखा तो उस खंबे पर भगवान ने देखा कि मेरा ये भक्त है, बच्चा है, कहीं भय ना हो जाए, डर ना लग जाए। तो भगवान ने तुरंत चिंटी का रूप धारण किया और उस खंबे पे ऊपर से नीचे भगवान जाने आने लगे। चिंटी का रूप लिया। चिंटियां जब उस जलते हुए खंबे के ऊपर नीचे प्रहलाद जी को दिखी तो प्रहलाद जी का विश्वास पक्का हो गया। जब इस जलते हुए खंबे पे ये चिंटियां ऊपर से नीचे जा रही है, जब इन छोटी छोटी चिंटियों को कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे क्या होगा, और दौड़कर उस जलते हुए खंबे को ही अपने गले से लगा लिया। यह विश्वास होना चाहिए। हम लोगों की भक्ति ना कच्ची भक्ति होती है। यही कारण है कि भगवान की हमें प्राप्ति नहीं होती। पर्वत से गिराया, बहुत ऊंचा पर्वत था, तुरंत कूद पड़े, लेकिन मकड़ी का रूप लेकर भगवान ने तुरंत अपना जाला फैला दिया और इतनी ऊंची पहाड़ी से प्रहलाद जी को गिराया था, पर नीचे तो मेरे परमात्मा मकड़ी का रूप लेकर तुरंत ऐसे ऐसे उठा लेते हैं जैसे फूलों की ढेरी पर वो पड़े। विश्वास होना चाहिए। हमारे जीवन की विश्वास की जो डोर है ना, वो कभी टूटे ना। विश्वास होना चाहिए। इसलिए चिंता मत करो। जब प्रहलाद जी की ओर रक्षा कर सकते हैं, ध्रुव जी की ओर रक्षा कर सकते हैं, अपने इतने भक्तों की रक्षा कर सकते हैं, तो क्या हमारी रक्षा नहीं करेंगे? तो आओ जरा कथा क्रम का हम दर्शन करें। कल की कथा में आप सभी ने आनंद लिया। मेरे परात्पर प्रभु का प्रथम मंगल, पहला मंगल भगवान का रुक्मिणी जी के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के पूरे 16,108 विवाह हुए हैं। उन 16,108 विवाहों में भी जो भगवान का दूसरा विवाह हुआ वो भालू की बेटी के साथ हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव
जरूरत क्या पड़ी भगवान को भालू की बेटी के साथ ब्याह रचाने की? भालू की बेटी के साथ विवाह करने की भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी? गुरुदेव मैं सुनना चाहता हूं, मुझे सुनाओ। तो सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन एक बार सत्राजीत नाम का एक राजा द्वारिका में आया, गले में स्यमंतक मणि पहनी हुई थी। उस स्यमंतक मणि से दिव्य तेज निकल रहा था, दिव्य तेज। तो ये स्यमंतक मणि बड़ी अद्भुत मणि, जिसके पास भी ये मणि रहती है 8 भार स्वर्ण रोज इस मणि से निकलता है। 8 भार का मतलब है लगभग 250 किलो सोना। 250 किलो सोना रोज इस मणि से निकलता है। भगवान ने कहा कि देखो सत्राजीत, छोटा सा तुम्हारा परिवार है, एक तुम्हारी पुत्री, एक तुम्हारी माँ, एक तुम्हारी पत्नी, एक तुम्हारा छोटा भाई। इस विचित्र मणि को लेकर आप क्या करोगे? यदि तुम्हारा मन हो तो तुम अपनी इस मणि को मेरे यहाँ, मेरे राज खजाने में जमा करवा सकते हो, राजकोष में जमा करवा सकते हो। इस मणि से जो स्वर्ण निकलेगा, जो धन निकलेगा, वो दीन दुखियों की सेवा में दिया जाएगा। वो जो स्वर्ण निकलेगा, वो जो धन निकलेगा, असहाय निर्धन परिवारों के यहाँ उस धन का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए आप इस मणि को मेरे राज खजाने में जमा करवा दो। सत्राजीत कहने लगा, द्वारिकाधीश, इतने वर्षों तक मैंने भगवान सूर्य देव की आराधना की है, तब जाके मुझे ये मणि मिली है। ऐसे ही मैं इस मणि को आपको क्यों दे दूं? भगवान ने कहा, भैया देखो, वस्तु आपकी है तो जबरदस्ती मैं कर भी नहीं सकता। तो सत्राजीत यहां से चला गया, अपनी उस मणि को उतार कर अपने प्रकोष्ठ में रखा। अब सत्राजीत के छोटे भाई का नाम है प्रसेन। प्रसेनजीत ने आज इस मणि को अपने कंठ में धारण किया और जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल गए। एक रिच्छ ने, एक भालू ने प्रसेनजीत को यहां सिंह के साथ लड़ते हुए देखा है। सिंह ने प्रसेनजीत को मार दिया, उस रिच्छ ने उस सिंह को मार दिया, और मणि लेकर वो भालू, वो रिच्छ अपनी गुफा में प्रविष्ट हो गए। यहां कुछ दिनों तक जब प्रसेन घर वापस नहीं आया तो सत्राजीत ने डिंडोरा पिटवा दिया कि द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि मांगी थी, उनके मांगने पर भी मैंने जब उनको मणि नहीं दी तो उन्होंने मेरे भाई को मरवा डाला और मेरे भाई से मणि को छीन लिया। झूठा कलंक भगवान को लग गया। एक बात आप समझना, इस संसार में यदि कोई विचित्र बात है वो है झूठा कलंक लगना। कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, और कौन काजल से का। तो बताया है कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, और कलंक काजल से कारी। काजल से भी कारी वस्तु यदि कोई है वो है जीवन में लगा हुआ झूठा कलंक। किसी को नहीं लगना चाहिए, पर आज द्वारिकाधीश को झूठा कलंक लगा है। गुरुदेव के पास गए, अपनी जन्म कुंडली दिखाने लगे। गुरुदेव देखो तो सही, मेरा कौन सा ग्रह ऐसा टेढ़ा आया जिससे मेरे जीवन में झूठा कलंक लग गया। गुरुदेव कहने लगे, कनुआ, जरूर तूने भादो मास की चौथ के चंदा का दर्शन किया होगा। भाद्रपद मास कलंक चतुर्थी, उस दिन यदि कोई चंद्र दर्शन कर लेता है तो उसके जीवन में झूठा कलंक लगता है। उस दिन कभी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कि यदि ऐसा है, मेरे जीवन में झूठा कलंक लगा है, पर गुरुदेव जब तक अपने ऊपर से मैं इस झूठे कलंक को मिटा ना लूं तब तक द्वारिका में वापस नहीं आऊंगा। इस स्यमंतक मणि की कथा की विशेषता है कि यदि जाने अनजाने में आपने भादो मास के चौथ के चंदा का दर्शन कर लिया हो तो कलंक तो लगेगा, लेकिन यदि आप इस स्यमंतक मणि की कथा को श्रवण कर लेते हैं तो इस मणि की कथा इतनी विचित्र है, मेरे प्रभु की कथा इतनी विचित्र है कि आपके जीवन में इस कथा के प्रभाव से झूठा कलंक नहीं लग सकता। ये विशेषता है इस कथा।
तो भगवान कुछ द्वारिकावासियों को अपने साथ लेकर चले हैं। प्रसेनजित को खोजने के लिए जंगल में गए तो वहां प्रसेनजित मरा हुआ देखा। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक सिंह को मरे हुए देखा। भालू के चरण चिन्हों को देखते हुए भगवान आगे बढ़े हैं। गुफा के बाहर द्वारिकावासियों को बिठाया कि आप सभी यहीं मेरी प्रतीक्षा करना, अवश्य ही मणि को चुराने वाला इस गुफा में रहता होगा, मैं जाकर उसे खोजता हूं। गुफा में भगवान ने प्रवेश किया तो क्या देखते हैं, अनंत वैभव उस गुफा में भरा हुआ है। सामने एक कन्या जिसके हाथों में स्यमंतक मणि है। भगवान ने इस मणि को लेना चाहा, उसी समय एक विकराल भालू विकराल ऋक्ष भगवान पर टूट पड़ा। दोनों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिनों तक भगवान ने इस ऋक्ष के साथ, इस भालू के साथ युद्ध किया है। जब इसकी नस नस ढीली हो गई तो ये चरणों में गिर पड़ा है। प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं हो सकते, आप मेरे ही रघुवर है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रेता युग का समय था। प्रभु श्री राम जब राम राज्य की स्थापना कर गए तो उसके बाद जब साकेत धाम जाने लगे तो अपने समस्त परिकरों को बुलाया और कहा कि आप सभी के सहयोग से मैंने राम राज्य की स्थापना की। मैं जाने से पहले आप सबको कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने सामर्थ्य मांगा, किसी ने वैभव मांगा। जो जिसने मांगा भगवान ने उसको वो सब दिया। लेकिन सामने जामवंत जी खड़े हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं। भगवान जामवंत जी के पास गए, जामवंत जी सुनो, आप तो मेरी सेना के सेना नायक बनकर चले थे, सेनाध्यक्ष बनकर चले थे आप, सबने कुछ ना कुछ मांगा है, फिर मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं, आप भी मुझसे कुछ मांगो। जामवंत जी गंभीर स्वर में कहने लगे, प्रभु, मैं आपकी सेना का सेना नायक बना था, मन में एक इच्छा थी कि रावण की सेना में जो वीर योद्धा मेरी बराबरी का टक्कर, मेरी बराबरी का जो योद्धा रावण की सेना में होगा, मेरी टक्कर का योद्धा जो रावण की सेना में होगा, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा और युद्ध करने से मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। रावण की सेना में तो कोई ऐसा योद्धा था ही नहीं, ऐसा कोई वीर योद्धा था ही नहीं जो मेरे बाहुबल के सामने टिक सकता, मेरे सामर्थ्य और पुरुषार्थ के सामने टिक सकता। इसलिए मेरे वो मन की इच्छा तो शेष रह गई, युद्ध करने की इच्छा तो मेरी रह ही गई। थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाओ, आ जाओ आगे आगे, थोड़ा खिसको, थोड़ा थोड़ा आगे, जहां जहां है ना गैप को पूरा कर दो। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। बस हो गई जगह, बैठ जाओ शांत भाव से। मेरी बराबरी का जो वीर योद्धा था उसके साथ युद्ध करूंगा, पर ऐसा तो कोई योद्धा था ही नहीं। युद्ध की जो इच्छा मेरे मन में जगी थी प्रभु, वो इच्छा तो अपूर्ण रह गई, वो इच्छा तो पूरी ही नहीं हुई। पर मैं जानता हूं वो ताकत, वो सामर्थ्य, वो शक्ति मेरे रघुवर की भुजाओं में है। इसलिए प्रभु, मैं आपसे बस इतना निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों ना मैं दो दो हाथ आप ही से करूं और अपनी इस इच्छा को पूरा करूं। भगवान ने कहा, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सुनो, शास्त्र कुछ मर्यादा देते हैं, मैं मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए आया हूं, मर्यादाओं का खंडन करने के लिए नहीं। जामवंत जी, सेवक और स्वामी का युद्ध मर्यादित नहीं होता, गुरु और शिष्य का युद्ध मर्यादित नहीं होता, पिता और पुत्र का युद्ध मर्यादित नहीं होता। इसलिए मैं मर्यादाओं का खंडन कैसे कर सकता हूं। पर आप चिंता मत करो, आप तो संत हैं, एक समाधि लगाएंगे, अगला युग आ जाएगा। इस त्रेता युग में युद्ध की इच्छा आपके हृदय में जागृत हुई है। द्वापर के अंत में मैं ब्रजभूमि में कृष्णावतार लेकर आऊंगा और अवश्य ही तुम्हारी इस इच्छा को मैं उस समय पूरा करूंगा। आज वही त्रेता युग के जामवंत जी हैं। मेरे द्वारिकाधीश ने 27 दिनों तक जामवंत जी के साथ युद्ध किया है। जब इसकी नस नस ढीली हो गई तो ये चरणों में गिर पड़ा है। मुझे परास्त करने वाला, मुझे युद्ध में हराने वाला कोई और नहीं हो सकता, मेरा ही रघुवर हो सकता है, मेरे ही श्री राम हो सकते हैं। इसलिए हे द्वारिकाधीश, मैंने आपके रूप में अपने राम का आज दर्शन कर लिया। भक्तवत्सल भगवान की अब कोई इच्छा नहीं, बस मेरी ये पुत्री है, नाम है जामवती, बड़ी सुंदरी है प्रभु मेरी पुत्री।
अब भालू की बेटी, भालू तो बोलेगा ही अपनी बेटी को सुंदरी, पर वो कितनी सुंदर है ये तो आप खुद समझ सकते हैं। अब भालू की बेटी कितनी भी सुंदर रही होगी पर कोई बाल वाल तो शरीर में ज्यादा होंगे। अब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बुरा थोड़ी भी कहता है। यदि माँ बाप काले हैं, उनके बच्चे भी यदि काले हैं, तो उनको तो वो काले बच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं ना। अब यदि कोई शेर है, अब शेर का जो बच्चा होगा हम आपको डरावना लग सकता है, पर शेर को तो अपना बच्चा अच्छा ही लगेगा। तो इसलिए जामवंत जी भालू है, रिच्छ है, तो इनकी बेटी कितनी सुंदर रही हो। अब ये तो सुंदर बता रहे हैं कि मेरी बेटी बड़ी सुंदरी है, प्रभु आप इसका वर्णन करें। भगवान ने अनमने मन से मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब कह दिया बोले ठीक है। अब भगवान ने भारी मन से स्वीकार तो कर लिया। यमंतक मणि भी जामवंत जी ने भेंट में दे दी। अब जब जामवती को लेकर गए हैं तो भगवान ने सोचा कुछ लीला तो करनी पड़ेगी। अब जामवती से कहा कि देखो जामवती, हमारे कुल की रीत है कि हमारे कुल की जो नववधू होती है उसे अपने शरीर को पूरा ढकना पड़ता है, इसलिए तुम ऐसे वस्त्र धारण करो कि जिससे तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग ना दिखे। हाँ, आप लोग बड़े लहंगे पहनते हो ना, लहंगा पहनते हो, पता नहीं वो सरारा क्या क्या पहनते हो। तो आपने क्या फैशन शुरू किया? ये फैशन तो जामवती जी से भगवान ने तब करवा दिया था द्वापर युग में। बड़ा लंबा सा लहंगा पहनवाया, पहनो लहंगा। चलती है ना माताएं बहनें, जब वो लहंगा पहनकर तो या तो दो एक इस तरफ से सखी लगेगी या इस तरफ से सखी लगेगी उस लहंगे को उठाने के लिए, नहीं तो वो लहंगा पूरा सड़क भी साफ करता हुआ चलता है। तो जामवती जी को भी ऐसा ही लहंगा पहनाया भगवान ने, बोले पहनो और लंबा सा घूंघट निकलवाओ, 1.5 हाथ लंबा घूंघट निकलवाया, कोई भी अंग जामवती का दिख नहीं रहा है। और सबसे पहले जामवती को रुक्मणी जी के पास लेकर गए हैं। रुक्मणी कौन? भगवान की पहली पत्नी, बड़ी पत्नी। अब पहले तो घाव दिया ये बताकर कि मैंने दूसरी स्त्री का वर्णन कर लिया, और ऊपर से ये संदेशा भिजवा दिया कि जाओ पूरी द्वारिका में ऐसा डिंडोरा पिटवा दो और रुक्मणी के पास से शुरू करना कि पूरी द्वारिका में ऐसी सुंदरी का वर्णन करके आ रहे हैं कि पूरी द्वारिका में उस जैसा कोई है ही नहीं। अब झूठ भी कुछ नहीं था, क्योंकि द्वारिका में तो इंसान रहते थे, भालू थोड़ी भी रहते थे। अब ये तो भालू की बेटी है। झूठ कुछ नहीं था, पर बोलने की कला देखो, बोलने की व्यवस्था देखो। भोजन तो सब बनाते हैं, पर परोसने की कला जिसको आ जाए उस भोजन का आनंद ही कुछ और है। अब भोजन चाहे आपने जितना मर्जी अच्छा बना दिया, पर परोसते हुए उसको बेढंगे तरीके से परोस दिया तो वो अच्छा भोजन भी बुरा दिखेगा, होगा ना। पर यदि परोसने की कला है तो भले ही आपके घर में चाहे क्या बना हो, ओ लस्सी का क्या बनाते हो आप, क्या बोलते हो? मंडी में बोलते हैं झोल, यहाँ क्या बोलते हैं? खैरू, क्या बोलते हैं? हाँ, तो चाहे खैरू ही बनाया हो, पर अगर परोसने का तरीका धनिये का पत्ते पुत्ते काट कर उस ऊपर से डाल दिए जाए और बड़े अच्छे तरीके से आप उसको परोसो, तो वो खैरू भी तुम्हारा शाही पनीर से कम नहीं दिखेगा। परोसने का ढंग चाहिए, परोसने का तरीका चाहिए। तो भगवान परोसने में इन जैसा तो कोई है ही नहीं। तो बोलने का तरीका है, बोले पूरी द्वारिका में इस जैसा तो कोई है ही नहीं। अब पहले तो दिया घाव, ऊपर से छिड़क दिया नमक। हाँ, नमक कैसे छिड़का? सबसे पहले रुक्मणी के पास ही लेकर जामवती को गए। अब रुक्मणी को टेंशन, बीपी हाई। किस लिए? बोले आज के बाद तो समझो मेरा पत्ता साफ, अब मुझसे प्रेम थोड़ी भी होगा, मुझसे प्यार थोड़ी भी करेंगे। यदि वो मुझसे अधिक सुंदर है तो समझो कि आज के बाद प्रेम सारा उसी से करेंगे, मुझसे नहीं। अभिचारी का बीपी हाई हुआ और ऊपर से लेकर पहुंच गए और इशारा कर दिया जामवती को, ये मेरी बड़ी पत्नी है, तुम्हारी बड़ी दीदी, प्रणाम करो जरा।
अब जाम्बवती गई है और रुक्मिणी के चरणों में प्रणाम करती है कि दीदी प्रणाम करती हूँ। रुक्मिणी ने अपने बचाव के लिए तुरंत आशीर्वाद दे दिया, जाओ जाम्बवती, मेरा आशीर्वाद है कि तो हूबहू मेरी तरह बन जाए। अपनी तरह बनने का आशीर्वाद, किस लिए आशीर्वाद दिया? अपने बचाव के लिए। बोले मेरी तरह यदि रहेगी तो प्रेम बराबर रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा करेंगे और मुझसे कम करेंगे, क्योंकि बराबरी की सुंदरता रहेगी। अब ये तो भालू की बेटी थी, इसके लिए वो आशीर्वाद वरदान सिद्ध हुआ। जैसे ही रुक्मिणी ने मुंह देखने के लिए घूंघट उठाया है, आज ये भालू की बेटी, ऋक्ष की बेटी, परम सुंदरी रुक्मिणी जैसी नारी में परिवर्तित हो गई है। यह है मेरे गोविंद की व्यवस्था। अपने आप कुछ किया नहीं, रुक्मिणी से सब कुछ करवा दिया। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। सत्राजीत को जब इस बात का पता चला कि मणि को चुराने वाला तो कोई और था, मैंने तो झूठ मूठ में कलंकित कर दिया, तो सत्राजीत ने अपनी बेटी सत्यभामा को लिया है और कहा प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, मैंने झूठा कलंक आपको लगाया। मेरी ये पुत्री सत्यभामा, इसको आप स्वीकार करें पत्नी रूप में, और भेंट में मुझे ये मणि नहीं चाहिए, समंतक मणि भी मैं आपको देता हूं। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ भगवान का सुसंपन्न होता। चौथा विवाह कालिंदी यमुना महारानी, जो सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन है। जो यमुना बहती है ना ब्रज में, वृंदावन में, इनके साथ मेरे परमात्मा का चौथा विवाह हुआ। मैंने बताया था ब्रज में 3 महारानियों का स्वामित्व है, एक राधा रानी का, एक ब्रजरज रानी का और एक यमुना महारानी का। यमुना महारानी कोई साधारण नहीं है। यदि कोई यमुना महारानी में स्नान करता है, उसका आचमन करता है, तो उसे यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। क्यों? क्योंकि यमराज कौन है? यमुना के भाई। तो बहन यदि तुम पर प्रसन्न होगी तो बहन तो इतना कर ही देगी, इतना तो कह ही देगी कि बहन देख ये मेरा भक्त है, इसको कोई कष्ट मत देना। तो यमराज तुम्हारे सामने आएगा? बोलो आएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए चलो वृंदावन, हाँ वहां यमुना जी में गोता लगाना, आचमन करना, यमराज से भी बचे रहोगे, नहीं तो पता नहीं कब तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए। फिर मत बोलना हमें कि आपने तो बताया ही नहीं था, हम तो बता रहे हैं बार बार। जाना तो भैया आपने है। कोरोना से डर रहे हो, ये पता नहीं कि जब वो आती है ना, मौत जब आती है तब किसी भी रूप से तुम बच नहीं सकते। बच सकते हो क्या? बच सकते हो? फिर तो चाहे कितने बड़े अंदर गुफा में जाकर छुप जाना कहीं भी, पर जब वो आएगी प्यारे तब बच नहीं सकते, तब बच नहीं सकते। क्योंकि मृत्यु जब आती है, मृत्युर जन्म बताम वीरा देहेन सहजायते अद्यवाब्द शतांतरवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। अटल सत्य है मौत तो, फिर मौत से हम क्यों डरे? हाँ निवेदन करो ठाकुर जी से कि ठाकुर जी जब तक जिए तब तक आपका नाम लेते हुए जी। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर तन नाथ त्यागो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये निवेदन किया करो भगवान से प्यारे। बस हमारे जीवन का अंतिम पल आपकी भक्ति करते हुए निकले, आपके दर्शन करते हुए हमारे जीवन का अंतिम पल निकले, ऐसा मनोभाव हम सभी का होना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ हुआ, यमुना महारानी के साथ हुआ, 5वां मित्रविंदा के साथ, और 6वां नागनजीती, नग्नाजीत नाम के एक राजा, उनकी परम लाडली पुत्री है, नाम है नागनजीती। नागनजीती के साथ भगवान का 6वां विवाह, 7वां लक्ष्मणा के साथ और 8वां भद्रा के साथ। ये मेरे परात्पर प्रभु की अष्टपटरानियां है। ये 8 पटरानियां कौन है ये थोड़ा समझिए। गीता जी में भगवान ने स्पष्ट किया ही, जो प्रकृति है ना, आप एक प्रकृति को जानते हैं, लेकिन एक प्रकृति नहीं, 8 प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी? कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवच
अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये जो धरती है ये भी प्रकृति है। आपो मतलब जल, जल भी प्रकृति है। वायु, ये जो वायु जो जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, ये वायु भी प्रकृति है। आकाश ये भी प्रकृति है। अग्नि ये भी प्रकृति है। खम मनोबुद्धि एवं मन और बुद्धि ये भी प्रकृतियां हैं। तो अष्ट प्रकृतियां जो है, यही अष्ट प्रकृतियां मेरे गोविंद की अष्ट पटरानियां बनी है। भक्तवत्सल भगवान की यही अष्ट प्रकृतियों का वर्ण मेरे गोविंद करते हैं अष्ट पटरानियों के रूप में। भौमासुर नाम के एक राजा, जो बल जिसके अंदर बहुत था, लेकिन संकल्प इसने अनुचित धारण कर लिया। संकल्प ले लिया कि 20,000 राजकन्याओं का हरण करूंगा और फिर एक साथ उनके साथ शादी संबंध करूंगा। 16,100 राजकन्याओं का ये दुष्ट पापी हरण कर चुका है। अपने कारागार में सबको बंद कर रखा है। सत्यभामा भूमि का स्वरूप है, पृथ्वी का स्वरूप है। सत्यभामा ने भगवान से कहा, प्रभु उस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते आप? अब ये भूमि से उत्पन्न है, एक रूप से सत्यभामा का ये पुत्र है। तो भगवान तो ये चाह रहे थे कि सत्यभामा मुझसे बोले और मैं जाकर उसका उद्धार कर। बोले सत्यभामा तुम कह रहे हो? बोले हाँ चलो। सत्यभामा को साथ लिया और भगवान ने आज इस भौमासुर का उद्धार किया। जैसे ही कारागार को खोला है, 16,100 राजकन्याएं गर्दन नीची करके बाहर निकली है। भगवान ने जब इन सबको देखा तो समझ गए अवश्य ही ये लज्जित हैं, इन्हें संकोच हो चुका है। ये जानती है कि ये सभ्य कहलाने वाला समाज अब जीवन जीने की स्वीकृति नहीं देगा। दुनिया वाले तो यही कहेंगे, इतने दिनों तक राक्षस के यहाँ रहकर आई है, उस दुष्ट पापी के यहाँ रहकर आई है, कदाचित ये पवित्र नहीं होंगी। इनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। और एक बात याद रखना, जिसको ये संसार ठोकर मारता है, मेरा बांकी बिहारी उसे अपने गले से लगाता है। ये इनकी विशेषता है। मेरे गोविंद कहने लगे कि देखो, यदि तुम्हारे मन में कोई अन्यथा प्रश्न न हो तो मैं तुम सभी का वर्ण करना चाहता, तुम सभी का वर्ण करना चाहता। अब ये सभी तो बड़ी प्रसन्न हुई। एक ही मुहूर्त में, एक ही लगन में मेरे परात्पर प्रभु ने 16,100 राजकन्याओं का आज वर्ण किया है। मेरे परमात्मा के पूरे विवाह 16,108 आज संपन्न हुए हैं। भक्तवत्सल भगवान की इतना बड़ा गृहस्थ है। और भागवत में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान ने प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री को उत्पन्न किया। देखो, बिना बेटी से हमारे गृहस्थ की पूर्णता नहीं है। बेटा वंश वृद्धि के लिए चाहिए, क्योंकि बिना पुत्र से हमारे वंश की वृद्धि नहीं हो सकती। लेकिन ये भी बात आप सत्य समझिएगा कि बिना बेटी से भी हमारे गृहस्थ की पूर्णता नहीं होती। क्योंकि यदि ऐसा होता तो भगवान प्रत्येक रानी से एक-एक बेटी को उत्पन्न नहीं करते। किसी एक रानी से एक पुत्री उत्पन्न हो गई थी तो बस हो जाता, लेकिन नहीं, भगवान ने अपने समस्त 16,108 रानियों के गृहस्थ की पूर्णता करनी चाहिए और प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक-एक बेटी को भी उत्पन्न किया। 11-11 संतानें अपनी समस्त रानियों से भगवान ने उत्पन्न की है, क्योंकि बेटी से तुम्हारे घर की पूर्णता होती है। जब आपके घर में पुत्र का जन्म होता है तो आपका एक भाग्य जागृत होता है, पर जिस दिन आपके घर में बेटी का जन्म होता है उस दिन आपके घर के सौभाग्य जागृत हो जाते हैं। क्योंकि स्त्री जननी है, वो प्रकृति है। इसलिए उस जननी के चरणों में सबको प्रणाम करना चाहिए। संसार की व्यवस्था उससे बनती। भक्तवत्सल भगवान की बांके बिहारी लाल की तो भगवान ने समस्त रानियों के साथ अपने गृहस्थ की पूर्णता की है। एक दिन रुक्मणी सेवा में खड़ी थी। भगवान ने देखा कि देखो मेरी रुक्मणी गुस्से में कैसी दिखेगी। रुक्मणी को कभी गुस्सा नहीं आता और कई स्त्रियों का सौंदर्य जो है गुस्से में और बढ़ जाता है। यदि उनको गुस्सा आ जाए ना तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। भगवान ने भी नाटक करना चाहा। नाटक करने में तो वैसे ही एक नंबर है। भगवान ने भी देखा कि देखो तो सही मेरी रुक्मणी गुस्से में कैसी लगेगी।
अब रुक्मिणी सेवा में खड़ी है, बोलना शुरू किया। रुक्मिणी बहुत बड़ी गलती की जो मुझ जैसे के साथ ब्याह कर लिया। अरे क्या देखा मुझ में? ना तो मैं वीर, ना मेरे माता पिता का पता, ना मेरे कुल खानदान का पता, ना तो मैं देखने में सुंदर। काय को शादी की मुझसे? देखा रुक्मिणी को गुस्सा आया होगा, पर रुक्मिणी तो शांत भाव से पंखा डुला रही, कुछ नहीं बोल रही। देखा कि गुस्सा आया नहीं तो और चिढ़ाना चाहा, और गुस्सा देना चाहा। कई बार कुछ पति होते हैं ना ऐसे कि जानबूझकर पत्नी को गुस्सा दिलाएंगे। ये गुस्सा तो आया ही नहीं। अब देखो, हमारी जो गृहस्थ में थोड़ा सा एक दूसरे को समझना ही गृहस्थी है। आपने यदि एक दूसरे के मनोभाव को, विचार को समझ लिया तो समझो आपकी गृहस्थी में आनंद है। और यदि एक दूसरे के विचारों को नहीं समझा, एक दूसरे के भावों को नहीं समझा, तो आपकी गृहस्थी में फिर कोई आनंद नहीं। विवाह का दूसरा नाम है एडजस्टमेंट, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था को बनाकर रखना। पर हम आप लोगों की जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो बेवजह के होते हैं, बिना कारण के होते हैं। उन झगड़ों का कोई विशेष कारण नहीं होता, क्योंकि स्त्री जननी है, वो प्रकृति है। इसलिए उस जननी के चरणों में सबको प्रणाम करना चाहिए। संसार की व्यवस्था उससे बनती है। भक्त वत्सल भगवान ने की, बांके बिहारी लाल की, तो भगवान ने समस्त रानियों के साथ अपने गृहस्थ की पूर्णता की है। एक दिन रुक्मिणी सेवा में खड़ी थी। भगवान ने देखा कि देखो मेरी रुक्मिणी गुस्से में कैसी दिखेगी। रुक्मिणी को कभी गुस्सा नहीं आता, और कई स्त्रियों का सौंदर्य जो है गुस्से में और बढ़ जाता है। यदि उनको गुस्सा आ जाए ना तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। भगवान ने भी नाटक करना चाहा, नाटक करने में तो वैसे ही एक नंबर है। भगवान ने भी देखा कि देखो तो सही मेरी रुक्मिणी गुस्से में कैसी लगेगी। अब रुक्मिणी सेवा में खड़ी है, बोलना शुरू किया। रुक्मिणी बहुत बड़ी गलती की जो मुझ जैसे के साथ ब्याह कर लिया। अरे क्या देखा मुझ में? ना तो मैं वीर, ना मेरे माता पिता का पता, ना मेरे कुल खानदान का पता, ना तो मैं देखने में सुंदर। काय को शादी की मुझसे? देखा रुक्मिणी को गुस्सा आया होगा, पर रुक्मिणी तो शांत भाव से पंखा डुला रही, कुछ नहीं बोल रही। देखा कि गुस्सा आया नहीं तो और चिढ़ाना चाहा, और गुस्सा देना चाहा। कई बार कुछ पति होते हैं ना ऐसे कि जानबूझकर पत्नी को गुस्सा दिलाएंगे। ये गुस्सा तो आया ही नहीं। अब देखो, हमारी जो गृहस्थ में थोड़ा सा एक दूसरे को समझना ही गृहस्थी है। आपने यदि एक दूसरे के मनोभाव को, विचार को समझ लिया तो समझो आपकी गृहस्थी में आनंद है। और यदि एक दूसरे के विचारों को नहीं समझा, एक दूसरे के भावों को नहीं समझा, तो आपकी गृहस्थी में फिर कोई आनंद नहीं। विवाह का दूसरा नाम है एडजस्टमेंट, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था को बनाकर रखना। पर हम आप लोगों की जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो बेवजह के होते हैं, बिना कारण के होते हैं। उन झगड़ों का कोई विशेष कारण नहीं होता। प्रभु आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, जो भी कुछ कहा ठीक ही कहा, क्योंकि आप तो सर्वांग सुंदर है। आपने कहा कि आप सुंदर नहीं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि वेद पुराण शास्त्र सब आपकी सुंदरता का यशोगान करते हैं। कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। सुंदरता का वर्णन यहाँ मेरे परात्पर प्रभु का किया है कि वो तो सर्वांग सुंदर है। कितने सुंदर हैं, आओ जरा दो घड़ी हम भी उस भाव का थोड़ा दर्शन करें। ऐसा जादू उनकी आंखों में भरा हुआ है कि एक बार मेरे बिहारी जी का कोई दर्शन कर लो। कई माताएं मुझसे पूछ रही थी कि पता नहीं कब हमें मौका मिलेगा वृंदावन जाने का, पर मैं उनसे ये कहता हूं कि एक बार जब आप चले जाओगे ना, तो मेरे ठाकुर जी का आकर्षण, मेरे ठाकुर जी की कृपा इतनी है कि फिर आपको वो बार बार बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे, आपको खुद बुला लिया करेंगे। एक बार जाकर तो देखो। ऐसे मेरे बांके बिहारी जी की सुंदरता का वर्णन। आओ जरा दो घड़ी हम सभी उनके श्री चरणों में नमन करें सुंदर भाव। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतियां से उतर गई,
हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पल करत नहीं तारे, अब पल पल करत नहीं तारे, छिन छोरत जनु जान निकर गई, छिन छोरत जनु जान निकर गई, अब पल पल करत नहीं तारे, अब पल पल करत नहीं तारे, छिन छोरत जनु जान निकर गई, छिन छोरत जनु जान निकर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, जादू की पिटारी दिख छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी दिख छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
ऐसा सुंदर मनोभाव। आओ जरा मैं भागवत जी के उस मार्मिक प्रसंग का गान करूं जिसे सुदामा चरित्र कहा गया है। सुदामा जी को बहुत से लोग निर्धन मानते हैं, गरीब मानते हैं, यहां तक तो ठीक है, पर बहुत से लोग दरिद्री समझते हैं, ये बिल्कुल गलत है। शिवरंजनी के भाव में यदि हम दर्शन करें तो ये जो सुदामा जी है ये दरिद्री नहीं है। दरिद्री कौन है? दरिद्रो यस्य असंतुष्टो। दरिद्री तो वो है जो असंतोषी है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा। जीवन में जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो बंधु दुनिया के सारे धन, सारी संपत्ति बिल्कुल बेकार लगती है। सुदामा जी दरिद्री नहीं है। सुदामा जी गरीब हो सकते हैं, सुदामा जी निर्धन हो सकते हैं, लेकिन सुदामा जी दरिद्री नहीं है। सुदामा जी के लिए तो बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन भागवत में दिए गए हैं कि कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन जो पूर्ण विरक्त है, इंद्रियों पर पूर्ण संयम है कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, इनको हरदम सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुदामा जी तो हर परिस्थिति में भगवान का नाम जपते रहते हैं, हर परिस्थिति में। निर्धनता है, गरीबी है, खाने के लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, पहनने के लिए वस्त्रों की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन मस्तिष्क से दिव्य तेज छलक रहा है। मन में ठाकुर जी की पूर्ण भक्ति है। पत्नी का नाम है सुशीला। चरणों में प्रणाम किया, स्वामी एक बात पूछूं? हाँ देवी पूछो। मैंने आपके श्रीमुख से एक दिन सुना था आपके जो बचपन के मित्र श्री कृष्ण हैं वो आजकल द्वारिका के राजा बने हुए हैं। अरे देवी बिल्कुल सही सुना था तूने। अरे मित्र तो द्वारिका का आज राजा बना हुआ है, द्वारिकाधीश बना हुआ है। अच्छा एक बात पूछूं, एक ही गुरुकुल में आप पढ़े, एक ही गुरु से आपने शिक्षा दीक्षा ली, फिर आपका मित्र इतनी बड़ी स्वर्णमयी द्वारिका का राजा बन गया और आप? सुदामा जी का उत्तर सुनिएगा। सुदामा जी ने कहा, देवी यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो मैं भी अपनी झोंपड़ी का राजा हूं, मैं भी अपनी कुटिया का राजा हूं। आजकल के रिश्तेदार, आजकल के सगे संबंधी, आजकल के परिवार वाले, आजकल के मित्र बंधु, यदि किसी का वैभव ऊंचा हो जाए ना तो ईर्ष्या होने लग जाती है। यदि कोई अच्छा खाने कमाने लग जाए तो ईर्ष्या होने लग जाती है कि ये 2 रोटी क्यों खा रहा है, ये तो भूखा मरना चाहिए था। कोई दूर के नहीं, हमारे अपने ही, आपके जो अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं उनके ही मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन शिक्षा लेना सुदामा जी के चरित्र से कि सुदामा जी अपने मित्र का वैभव देखकर, अपने मित्र की इतनी ऊंची व्यवस्था देखकर दुखी नहीं है, प्रसन्न है और अपनी पत्नी से कह रहे हैं, देवी मेरा मित्र अपनी द्वारिका का राजा है, मैं भी अपनी कुटिया का राजा, मैं भी अपने झोंपड़े का राजा। अब सुशीला जानती है कि मांगने के भाव से इनको भेजूंगी, ये कभी जाने वाले नहीं, पर जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक द्वारिकाधीश को हमारे घर की परिस्थिति का दर्शन कैसे होगा। तो बात को तुरंत बदला है और कहा, स्वामी आपका मन नहीं होता कि आप अपने मित्र का कभी दर्शन करके आए, उनसे मिलकर आए? देवी मन तो खूब करता है, पर शास्त्र कहते हैं गुरु के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ और मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
तुम तो देख सकती हो घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है, पानी पीकर हम गुजारा कर लेते हैं। तो मैं अपने मित्र के यहाँ खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? सुशीला ने कहा, स्वामी आप जाने की व्यवस्था बनाओ। मैं व्यवस्था करके आई। दौड़ी है, 4-5 घरों से अलग अलग चावल एक एक मुट्ठी मांगकर लाई है। या चित्वा चतुरान मुष्टिम, क्योंकि जानती है जब अलग अलग घरों के चावल द्वारिकाधीश देंगे तो समझ जाएंगे कि मेरे मित्र की घर की परिस्थिति क्या है, मेरे मित्र के घर की परिस्थिति क्या है। सुशीला का व्यवहार इतना अच्छा था, यदि इशारा कर देती तो पड़ोसी बोरियों की बोरियां चावल दे सकते थे, पर समस्या का समाधान इसमें नहीं था। सुशीला जी को तो अपने घर की परिस्थिति का द्वारिकाधीश को दर्शन कराना है। उन चावलों को एक पोटली में बांधा है और पतिदेव के पास दिया। स्वामी जी मेरी इस छोटी सी भेंट को अपने मित्र तक जरूर पहुंचाना, उन्हें ये भेंट जरूर देना, मैंने बड़े प्रेम से ये भेंट भेजी है। सुदामा जी ने कहा, हाँ देवी जरूर, पर तुम भी भजन करना, अपने जीवन का समय व्यर्थ नहीं गवाना। सुदामा जी यहाँ से निकले हैं, 6 महीने पहुंचते पहुंचते लग गए। भगवान ने अपने आप नदी को पार करा दिया है। रात ही रात में जैसे ही मान में डूब कर सोए हैं, वैसे ही भगवान ने अपनी माया से सुदामा जी को द्वारिका में पहुंचा दिया। आंख खुली, बड़े ऊंचे ऊंचे महली अटारियों को देखा। जय श्री कृष्ण की ध्वनि चारों ओर से गुंजित हो रही है। आते जाते पथिक से पूछा, अरे भैया इस नगरी का नाम? हे विप्र देवता, इस नगरी का नाम द्वारिकापुरी है। अच्छा, तो इस द्वारिका के राजा का नाम? बोले राजाधिराज महाराज श्री श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। हे भगवान, मेरे कनुआ को कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए जा रहे हैं। अब द्वारिका में कौन समझे कनुआ, ये तो बचपन का नाम है। यहाँ तो भैया राजाधिराज है, कार्यस्थली है मेरे गोविंद की। यहाँ तो भगवान राजा बनकर रहे हैं। अब यहाँ कनुआ कौन समझे? अच्छा एक बात कहूं? हाँ विप्र देवता कहो, आप उनके महलों के द्वार तक मुझे पहुंचा सकते हो। ब्राह्मण देवता किसके? बोले जिनको आपने इतने ऊंचे ऊंचे संबोधन अभी अभी दिए। अच्छा हमारे अन्नदाता। हाँ, ससम्मान सुदामा जी को द्वारिकाधीश के द्वार तक पहुंचाया गया। जय और विजय पहरा दे रहे हैं। सुदामा जी को देखकर जय और विजय ने चरणों में प्रणाम किया है। भजन एक आप सुनते हो कि वो धक्के दिए, पर ऐसा भागवत में कहीं नहीं लिखा है। भागवत के 18 पुराणों में कहीं भी जहां जहां सुदामा जी का चरित्र आया वहां कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जय और विजय ने सुदामा जी को कोई धक्का दिया। क्योंकि मेरे परात्पर प्रभु के द्वार में संत और ब्राह्मणों को आने के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। भगवान के द्वार पर तो संत ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है। जय और विजय ने चरणों में प्रणाम किया। विप्र देवता, हम आपके आने की सूचना अवश्य देते हैं। आपसे निवेदन, आप यही थोड़ी प्रतीक्षा करें, क्योंकि इस समय हमारे अन्नदाता, हमारे परात्पर प्रभु विश्रामावस्था में हैं। बस आपके आने की सूचना हम उनको देकर आए। जय और विजय दौड़े हैं। भगवान अपनी पट्ट महिषियों के साथ चौरस खेल रहे थे। चरणों में प्रणाम किया। अन्नदाता, यदि आपके विश्राम में हमने कोई विघ्न पैदा किया हो तो क्षमा चाहते हैं प्रभु, लेकिन परिस्थिति ही कुछ ऐसी बनी कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। इतने वर्षों से हम आपके द्वार की सेवा कर रहे हैं, पर आज तक हमने अपने जीवन में आज से पहले ऐसा विप्र, ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण अपने जीवन में कभी नहीं देखा। प्रभु अद्भुत तेज मस्तिष्क से छलक रहा है। अद्भुत तेज के शीश पगान झगातन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। पूछत दीन दयालु को नाम, बताव तो आपनो नाम सुदामा। प्रभु बार बार आपसे मिलने की इच्छा कर रहा है।
शीश पगाना झगा तन पे, शरीर पर एक धोती है वो भी 20 जगह से फटी हुई है, सर छुपाने के लिए टोपी नहीं, पैरों में पहनने के लिए कोई चरण पादुका नहीं, पूरे शरीर में दुर्बलता छाई हुई है, मस्तिष्क से दिव्य तेज छलक रहा है और अपने आप को आपका बचपन का मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम मेरे परमात्मा के कानों में गया है, परमात्मा तुरंत दौड़ पड़े हैं नंगे पांव, 7 ड्योढ़ियों को पार किया है, सारे मंत्री संतरी सब पीछे दौड़े हैं, सारी पटरानियां पीछे दौड़ी है। ऐसे द्वार पर आज कौन आ गया जो द्वारिकाधीश उसको लेने के लिए नंगे पांव ही दौड़ पड़े। सुदामा जी से मिले हैं, तुरंत सुदामा जी को अपने बाहुपाश में भर लिया, हृदय से लगाते हैं, बार बार दर्शन करते हैं, बार बार हृदय से लगाते हैं, बार बार दर्शन करते हैं। मित्र इतने दिनों तक कहाँ रहे, कहाँ? ससम्मान सुदामा जी को अंतःपुर में लेकर आए हैं और अपने स्वर्णमयी सिंहासन पर आज सुदामा जी को बिठाया है। सुदामा जी को संकोच होने लगा, अरे 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 कन्वा, तुम यहाँ के राजाधिराज हो भैया, मैं नीचे बैठ जाऊंगा भैया, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, तुम अपने सिंहासन पर बैठो, कहीं तेरा वैभव, कहीं तेरा प्रभाव समाप्त ना हो जाए, कम ना हो जाए। मेरे गोविंद ने बड़ी ऊंची बात कही है, मित्र तेरे जैसे ब्राह्मण के चरणों में बैठकर, तेरे जैसे ब्राह्मण के चरणों में बैठकर मेरा सम्मान कम नहीं होगा, वरन मेरा सम्मान और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ा। कितना ऊंचा सम्मान आज मेरे गोविंद ने सुदामा जी को दिया है, कितना ऊंचा सम्मान दिया है। अपनी रानियों को इशारा किया कि ऐसा विप्र दोबारा तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगा। रानियां दौड़ी है, रुक्मणी जी स्वर्णमयी पात्र में जल लेकर आई है, भगवान चरणों में बैठे हुए हैं सुदामा जी के, और सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने हाथों में उठाया है। जैसे ही भगवान ने सुदामा जी के चरणों में विवाइयां फटी हुई देखी, कांटे चुभे हुए देखे, तो आज मेरे परमात्मा की आंखों से अविरल धार अश्रुओं की बहने लगी है कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी स्वर्णमयी पात्र में जल लेकर खड़ी है, पर जल की आवश्यकता मेरे परमात्मा को नहीं पड़ी। आज मेरे द्वारिकाधीश की आंखों से जो अविरल धार बही है, उन आंसुओं ने ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा दिया। सारे मंत्री संतरी सब रानियां स्तब्ध है, पूरी सभा मूक बनकर खड़ी हुई है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। सब देख रहे हैं कि इस ब्राह्मण का ऐसा कितना ऊंचा तप रहा होगा कि द्वारिकाधीश इसके लिए आज अपने आंसुओं से ही इसके चरणों का प्रक्षालन करा रहे हैं। कितना ऊंचा तप, कितनी ऊंची तपस्या इस ब्राह्मण की रही होगी। रानियों ने विषम से विषम परिस्थिति में भी कभी भगवान को रोते हुए नहीं देखा था, पर आज भगवान रो रहे हैं। विकट से विकट परिस्थिति पड़ने पर भी, बड़े से बड़ा संकट आने पर भी कभी भगवान को इस अवस्था में नहीं देखा था। आज मेरे द्वारिकाधीश अपने अश्रु बिंदुओं से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा रहे हैं। कांटे चुभे हुए जब देखे तो अपने दांतों से ही सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकालना प्रारंभ कर दिया। अपने दांतों से ही सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकाला है। सब देख रहे हैं इस दृश्य को, सब देख रहे हैं। भगवान रानियों को इशारा करते हैं कि ऐसा विप्र दोबारा तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगा, आशीर्वाद ले लो। रानियां दौड़ी हैं। मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं जामवती प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं मित्रविंदा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं भद्रा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव।
जब 100-150 रानियों को आशीर्वाद सुदामा दे चुके, अब दुबला पतला शरीर कब तक आशीर्वाद देते। अब हाथ ऊपर नीचे जो कर रहे थे वो हाथ बस एक अवस्था में ही पहुंच गया, अब पूरा आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा है, भव 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 ही बोला जा रहा है, थक चुके। कन्वा एक बात पूछूं? हाँ मित्र बोलो। अरे भैया कान थोड़ा ऊपर कर, इस भीड़ में मुझे संकोच हो रहा है बोलते हुए। अरे मित्र ये भीड़ सब अपनी ही है, बोलो। बोले मैं तो तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि ये सब अपनी ही है या फिर? बोले ना ना आप आशीर्वाद देते चलो 16,108 है पूरी। अच्छा खूब आशीर्वाद भैया, मैंने तो सोचा था कहीं पड़ोसियों की भी आ गई हो लाइन में। सब तेरी ही है? बोले हाँ 16,108 है, आप तो बस आशीर्वाद देते रहो। चलो ये तो बात सब ठीक है मित्र, पर 16,108 को आशीर्वाद दूंगा तो कई महीने तो आशीर्वाद में ही निकल जाएंगे, और वहां मेरी ब्राह्मणी अकेली है, इसलिए कन्वा तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर देना। तुझे आशीर्वाद मिल गया तो तेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल गया। आज मेरे गोविंद ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया है। मेरे भारत के संत की सामर्थ्य देखो, ये मेरे राष्ट्र का गौरव है। यहाँ रहने वाले ऐसे ऐसे संत हुए जिनकी साधना, जिनकी तपस्या इतनी उत्कृष्ट थी कि जो साक्षात द्वारिकाधीश को भी आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखते हैं। ये मेरे भारत देश उच्चता है, उत्कृष्टता है। आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद दिया है। भगवान ने कहा कि देखो मित्र, मेरी भाभी ने मुझे कुछ भेजा। अब सुदामा जी उस पोटली को छुपाने लगे, क्योंकि संकोच हो रहा है कि कैसे बताऊं। और जब ये चावल देखेंगे तो ये बड़ी बड़ी पट्ट महारानियां, पट्ट महिषियां भगवान की क्या सोचेगी कि जिसके लिए इतना रो रहे थे उनके घर में लाने के लिए कुछ था ही नहीं। ये चावलों, ये कच्चे चावल लेकर आए हैं। तो सुदामा जी उस पोटली को छुपाना चाहते हैं, पर भगवान कहते हैं सुदामा आज तुझे ये गलती करने नहीं दूंगा। जबरदस्ती भगवान ने उस पोटली को छीना है, और जैसे ही उस पोटली को खोला है, आज भगवान की आंखों से अविरल धार बहने लगी। सुदामा, मैंने जब तुमसे पूछा कि आओ मित्र कैसे हो, तो तुम्हारा उत्तर था कि त्रिलोकी में मुझ जैसा सुखी, मुझ जैसा संपन्न कोई दूसरा नहीं। तुम कितने सुखी हो, कितने संपन्न हो, ये तो मैं इन चावलों को देख कर जान सकता हूं। पर आज के बाद मित्र तुम्हारे जीवन में मैं निर्धनता नहीं रहने दूंगा, मैं कृपणता नहीं रहने दूंगा, मैं गरीबी नहीं रहने दूंगा। पहली मुट्ठी उठाई है, मुख में डाली है, कह दिया अनेन जाओ, धरती के एक छत्र सम्राट का जो सुख है सुदामा तुम्हारी झोली में डालता हूं। दूसरी मुट्ठी उठाई, मुख में डाली है, स्वर्ग के राजा इंद्र का जो सुख है हे सुदामा तेरी झोली में डालता हूं। तीसरी मुट्ठी उठाकर त्रिलोकी का सुख देने ही लगे थे, पर रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी चावल कच्चे हैं, अधिक खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। और इशारे इशारे में ये भी कह दिया कि इस ब्राह्मण देवता पर आज बड़े बरस रहे हैं, हम 16,108 हैं, यदि सब कुछ आज इस ब्राह्मण को दे दोगे तो हमें कहां लेकर जाओगे, हम कहां रहेंगे। तो भगवान ने भी कह दिया, रुक्मणी अभिमान हो गया है ना तुझे मेरी पट्ट महिषी बनने का, मेरी पटरानी बनने का, पर सुन, यदि आज तू मेरी पटरानी बनी है तो ये भी ब्राह्मण देवता का ही आशीर्वाद है। यदि वो ब्राह्मण देवता तेरे लिखे हुए प्रेम पत्र को मुझ तक नहीं पहुंचाता तो क्या आज तू मेरी पट्ट महारानी होती, पट्ट महिषी होती। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम ने स्पष्ट किया है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। यदि मैं अजय हूं तो इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, यदि मेरा नाम राम है, मेरा नाम कृष्ण है तो इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, यदि मैं लक्ष्मी का वहन करता हूं तो ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से। कितना ऊंचा सम्मान दुनिया के ब्राह्मणों को आज मेरे परात्पर प्रभु ने दिया है, सुदामा जैसे तपस्वी विप्र को आज मेरे परमात्मा ने दिया है। जीवन में एक बात याद रखना, कभी भी अपने जीवन में किसी संत ब्राह्मण का अपमान मत करना। अगर किसी संत ब्राह्मण को
देने की सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है, देने का भाव आपके अंदर नहीं है, तो कुछ भी मत देना, पर अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से कभी किसी संत ब्राह्मण की निंदा भी मत करना। निंदा करोगे तो कुल के कुल नष्ट हो जाते हैं, समूल कुल के कुल नष्ट हो जाते हैं। विश्वास ना हो तो भागवत जी का दर्शन करो। भगवान ने सुदामा जी को तो अनंत वैभव दे दिया, लेकिन परमात्मा के वंश का वर्णन यहां बताया गया है कि 56 करोड़ से अधिक यदुवंशी इस धरती पर हो गए थे, लेकिन नष्ट कैसे हुए? सिर्फ और सिर्फ संत ब्राह्मणों का अपमान करने से। एक दिन सांब नामक पुत्र को स्त्री के कपड़े पहनाए और पेट में कुछ वस्त्र लपेट कर उसे दुर्वासा जैसे संतों के सामने खड़ा कर दिया। ये स्त्री गर्भिणी है और बताओ कि इसके पेट से क्या जन्म लेगा? ब्राह्मणों को क्रोध आया, संतों को क्रोध आया कि अरे इतने उच्छृंखल हो गए हैं यदुवंशियों के बालक, शाप दे दिया, जाओ मूसलम कुलनाशनम, इसके पेट से जो जन्म लेगा वो संपूर्ण कुल का नाश करने वाला होगा। जैसे ही भागे हैं तो पेट से मूसल नीचे गिरा। अब इस मूसल को मिटाना चाहते, नष्ट करना चाहते हैं। समुद्र के किनारे इस मूसल को घिसा है, पर इस मूसल के घिसने से जो रेत में, समुद्र के पानी में, झाग में जो कण फैले हैं, उससे एरका नामक घास उत्पन्न हुई है। अंतिम टुकड़ा जो मूसल का बचा उसको समुद्र में फेंका गया। मछली ने इसे निगला है, मछुआरे ने जाल फेंका, मछली फंसी, पेट को चिरा तो अंदर से चमकता हुआ लोहे का टुकड़ा अपनी बाण की नोक में लगा दिया कि इसी से शिकार करूंगा। समय व्यतीत हुआ है, यदुवंशियों ने मदिरा का पान बीच में किया और उसी से इनके यहाँ घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। एक बोलता है मेरी पत्नी अच्छी, तेरी पत्नी अच्छी नहीं। एक बोलता मेरा बेटा अच्छा, तेरा बेटा अच्छा नहीं। एक बोलता मेरा घर अच्छा, तेरा घर अच्छा नहीं। बस बिना वजह से, बिना कारण से युद्ध प्रारंभ हो गया। सारे अस्त्र शस्त्र जब समाप्त हो गए तो वही एरका नामक घास द्वारिका से सोमनाथ तक लगभग 250 किलोमीटर के परिमाप में समुद्र के किनारे ये घास उत्पन्न हुई थी। इसी घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे के ऊपर फेंका जा रहा है। जिसको ये घास लगती है उसी का मरण हो जाता है, क्योंकि शापित थी। वही नष्ट हो रहा है। बचे वही कुछ गिने चुने यदुवंशी हैं जो परमात्मा के अनन्य भक्त थे। वज्रनाभ के साथ भगवान ने इनको अपने ब्रजमंडल में, वृंदावन में भेज दिया। 16,108 अपनी समस्त पट रानियों को भगवान ने अपने हाथों से, द्वारिका से 12 किलोमीटर दूर एक गोपी तालाब है, गोपी कुंड है। उस गोपी कुंड में भगवान ने अपने हाथों के मैल से भीलों को उत्पन्न किया और उन्हीं भीलों के द्वारा अर्जुन से अपनी 16,108 रानियों का हरण करवाया और अपनी समस्त पट रानियों को गोलोक धाम का वास कराया है। उसी गोपी कुंड में ये सारी पट महिषियां समाहित हो गई और यहां से सीधे भगवान ने इन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति कराई। सोमनाथ से 8 किलोमीटर पहले भालका नामक तीर्थ और द्वारिका से लगभग 240 किलोमीटर दूर भालका नामक तीर्थ, जहां मेरे परमात्मा आज पीपल वृक्ष की छांव में अर्धशयनावस्था में एक टांग पर दूसरी टांग रखी हुई है, लेटे हुए हैं और अपनी लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। 2.5 किलोमीटर दूर से उसी भील ने, जिसने उस लोहे के अंतिम टुकड़े को, मूसल के अंतिम टुकड़े को अपने बाण की नोक में लगाया था, शब्द भेदी बाण को छोड़ा और वही बाण भगवान के तलवे में लगा है। आह की आवाज निकली, ये भील दौड़ा, सामने देखा तो भगवान के चरणों में बाण लगा हुआ था। चरणों में गिर गया, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा उठो, ये मेरी ही व्यवस्था थी, मेरी ही लीला थी, तेरा इसमें कोई दोष नहीं। पिछले जन्म में तुम बाली थे, छुपकर मैंने तुझे बाण मारा था। तुमने पूछा कि प्रभु आप तो समदृष्टि भाव वाले हैं, आपकी दृष्टि तो सम है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो मैंने तुमसे बताया था कि तुमने अपनी छोटे भाई की पत्नी को अंकशायिनी करना चाहा, जो बेटी के समान होती है, इसलिए मैंने तुझे मारा था, क्योंकि तुम अधर्म के मार्ग पर चले थे, इसलिए अधर्मियों को मारने में मुझे कोई अपराध नहीं लगता।
पर फिर भी तेरे मन का ये भाव था तो मैंने वो ऋण तुम्हारा रखा, और आज तेरे द्वारा मैंने उस ऋण को ऋण कर दिया है, उस ऋण को उतार दिया। भगवान ने अपने से पहले अपने धाम की प्राप्ति इस भील को कराई। भगवान ने अपनी समस्त लीलाओं को समेटा है, और यहाँ से एक दिव्य ज्योति भगवान के शरीर से निकली है, और वही दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई है। भक्तवत्सल भगवान की याद रखना, भगवान इस धराधाम को छोड़कर कभी नहीं जाते। नारद जी ने एक बार प्रश्न किया, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया है कि नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं नाहं बसामि वैकुंठ है, वैकुंठ में भी वास नहीं करता। योगिनाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी अधिक देर तक वास नहीं करता। फिर प्रभु कहाँ रहते हैं? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त गाते हैं, जहाँ मेरे भक्त ताली बजाते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा सुनते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन गाते हैं, उन भक्तों के बीच में ही मैं आकर विराजमान हो जाता। तो भगवान तो भक्तों के बीच में ही रहते हैं, किसी ना किसी रूप में वो अवश्य आते हैं। ऐसा ये सुंदर मनोभाव भागवत की कथा का रसपान कराया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन याद करो 7 दिन पहले ऋषि शमीक का तुमने अपराध किया था, मरा हुआ सर्प उनके गले में तुमने डाला था, और शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ने कौशिकी नदी के जल को अपने हाथों में लिया था और शाप दिया था, इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष तिस्म कुलांगारः चोदितो में ततद्रुहम्। तुम्हें 7 दिनों में मरने का शाप दिया। संत का वचन झूठा नहीं हो सकता। आज 7वां दिन है, तुम मेरे पास आए, तुमने मुझसे निवेदन किया कि जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। मैंने तुमसे कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथा भयम्। मैंने तुमसे कहा कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत की कथा ही पार लगा सकती है। भागवत की कथा में वो ताकत है जिससे कि हमें मुक्ति भागवत की कथा दे देती है। तुम मेरे पास आए, नमन किया, मैंने तुम्हें भागवत कथा सुनाई, और भागवत कथा सुनते सुनते हजारों प्रश्न तुमने मुझसे पूछे। मैंने तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का तुम्हें उत्तर दिया, और आज संपूर्ण भागवत मैं तुम्हें सुना चुका हूं। अब संत का वचन झूठा नहीं होगा, तक्षक आएगा तुम्हें डंक मारेगा। आज तेरे जीवन का वो 7वां दिन है, पर मैं तुमसे अब अंतिम में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हे राजा परीक्षित, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने पूछा था कि जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, उतना ही संक्षिप्त सुखदेव जी ने भी पूछ लिया कि राजन क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित खड़े हुए, चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, आपके द्वारा सुनाई गई कथा से मैंने ये जान लिया है, मैंने ये समझ लिया है कि मैंने जब जन्म ही नहीं लिया है तो मैं मरूंगा क्यों? क्योंकि मरता तो ये शरीर है, आत्मा नहीं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा नित्य है, बुद्ध है, शुद्ध है, शाश्वत है, दिव्य है। आत्मा का कभी मरण नहीं हो सकता। मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। सुखदेव जी गदगद हो गए। राजन, मैंने समझ लिया कि मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को तुम आत्मसात कर चुके हो। आशीर्वाद देकर सुखदेव स्वामी यहाँ से निर्गुण ब्रह्म की साधना में चले गए हैं। यहाँ बड़े पुत्र का नाम है जनमेजय। जनमेजय ने बहुत व्यवस्था बनाई कि अपने पिता को मैं बचाऊंगा। शीश महल कंचन महल खड़ा किया, लेकिन मौत जब आती है तो कोई बच नहीं सकता। तक्षक आया है संत के वचन को पूरा करने के लिए। एक कीट के रूप में फल के बीच में राजा परीक्षित के पास फल पहुंचाया गया है। उसी फल के बीच में तक्षक एक छोटे से कीड़े के रूप में बैठकर गया है, और जब वो समय आया है तो उसी छोटे से कीट से विशाल काय तक्षक का रूप लेकर राजा परीक्षित के शरीर को डंक मारा। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, जिसने भागवत की कथा सुनी क्या उसकी मृत्यु हो सकती है? बोले बिल्कुल नहीं। संत के वचन को पूरा करने के लिए तक्षक ने राजा परीक्षित की मिट्टी को, राजा परीक्षित के शरीर को डंक मारा। आत्मा तो भगवान की कृपा से पहले ही शरीर से निकलकर भगवान में विलय हो चुकी थी। अब ये मिट्टी थी। अब मिट्टी को चाहे तुम जलाओ, मिट्टी को चाहे दफनाओ, मिट्टी को चाहे डंक मरवाओ, वो तो मिट्टी है।
भागवत की कथा का प्रभाव ऐसा है कि भागवत कथा जो सुन लेता है श्रद्धावंत होकर उसका कभी मरण नहीं होता, उसका तो परम मोक्ष हो जाता है। बोले भागवत भगवान की ऐसी ये भागवत की कथा हम आप सब ने सुनी। आओ जरा मैं भागवत कथा के अंतिम मंत्र का गान करूं। आप सभी अपना अपना सर ढकें और कमर सीधी करें, दोनों हाथ जोड़ें, माताएं अपने पल्लू फैलाएं और निवेदन करें कि हे प्रभु, हमने श्रद्धावंत होकर आपकी ये कथा श्रवण की है, आप इस कथा से हमें पूर्ण फल पूर्ण आशीर्वाद देना, ऐसा निवेदन हम करें। मेरे साथ आप भागवत जी के अंतिम मंत्र का सब मिलकर गान करें। बोले भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे बांके बिहारी, आपकी ये कथा हम आपके ही श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आप इस कथा को स्वीकार करें और जिन जिन भक्तों ने आपकी कथा का आश्रय लिया है उन सभी भक्तों को आप आशीर्वाद प्रदान करें और हर तरफ से सुख समृद्धि सभी भक्तों के जीवन में बनी रहे। आपका आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे, यही निवेदन हम आपसे करते हैं। बोले भागवत भगवान की ऐसी ये परमात्मा की कथा आज पूर्णता को प्राप्त हुई। श्रीमान हरिराम जी एवं मदन जी का संकल्प मेरे ठाकुर जी की अनंत कृपा के वर्षण से पूर्ण हुआ। आप सभी का मन में जो भाव जगा था वो भाव भी आज ठाकुर जी की कृपा से पूरा हुआ। बोले उमापति महादेव की, सतेश्वर महादेव की। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, विगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर
जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।